नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे उस शो में जिसका आप इंतजार करते हैं और उसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि आपकी पैकिंग लिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी पर्सनल पैकिंग लिस्ट। पर्सनल पैकिंग लिस्ट क्या होती है? अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो उनकी तो पर्सनल पैकिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूं। पर्सनल पैकिंग लिस्ट ऐसे ट्रिप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया है। तो सबसे पहले तो थंब रूल मैं आपको बताता हूं पैकिंग लिस्ट का। थंब रूल एक ही है और वो है ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट से मतलब है आप जितना कम से कम सामान आप लेके जाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहेंगे। और ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। हमने बहुत सारा सामान लाद लिया था और जो हमें रास्ते में जाके शेड करना पड़ा, कुछ फेंकना पड़ा, कुछ किसी को देना पड़ा, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा सामान लेके जाते हो तो उसको मेंटेन करना और कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैकिंग लिस्ट से पहले मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। पैकिंग लिस्ट तो वो हो गई कि आपने क्या ले जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो जो सामान आप यहाँ से कैरी कर रहे हो वो किस में लेके जाना है। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड शेल वाली जो सूटकेसेस होती हैं जिसके अंदर पहिए लगे होते हैं और उस तरीके की चीज़ें ट्रैवल में कैरी करते हैं। और उसका एक मकसद होता है, क्योंकि जब हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो हम उसको आराम से इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें पहिए होना ज़रूरी है। और हार्ड शेल होता है ताकि वो सामान हमारा ठीक रहे, टूटे नहीं या ख़राब नहीं हो। तो ये कुछ मकसद होते हैं हमारे जब हम इस तरह के सूटकेसेस लेके जाते हैं। पर यहाँ पर ठीक उसके विपरीत है। यहाँ पर आपने कुछ भी हार्ड शेल का नहीं लेके जाना है। और उसकी वजह यह है कि जब आप सॉफ्ट बैग में कुछ भी पैक करते हो और उस बैग को कहीं पर भी रखते हो, चाहे वो गाड़ी के अंदर है, गाड़ी की छत पे ऊपर है, कैरियर में या कहीं पर भी, तो वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। जैसे कि अगर आपका बैग बड़ा है और जगह छोटी है तो आप उसको स्क्वीज कर सकते हैं और उसके साथ दूसरा बैग भी फिट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत जरूरत होती है। तो उसको बोलते हैं डफल बैग बोलते हैं। एक बड़ा लंबा बैग होता है जो ट्रैवल पर्पज के लिए होता है और हैवी क्वालिटी होती है। वो आप डफल बैग खरीदें और उसका इस्तेमाल करें और फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा। दूसरे कई लोग, हम लोग रैकसैक बैग भी ले लेते हैं, वो भी ठीक है। अगर वो सॉफ्ट क्वालिटी के हैं तो वो भी चल जाते हैं, वो भी आप ले जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आपका जो भी बैग हो उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हर जगह पर आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो सबसे पहली चीज तो ये है ट्रैवल लाइट। और दूसरा, आपका जो बैग है वो कपड़े का या इस तरीके का फ्लेक्सिबल बैग होना चाहिए जो कि हार्ड टॉप का ना हो। अब आती है बात आपकी पर्सनल पैकिंग के ऊपर कि भी आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैं क्या लेके गया था। आपने देखा होगा जितने भी मेरी वीडियोस हैं उसमें रंग बिरंगी टी शर्ट्स, लेकिन एक चीज कॉमन होती थी, मेरी जो जीन्स थी वो। तो मैं एक पेयर नीली जीन्स की लेके गया था, एक पेयर मैं वाइट जीन्स लेके गया था, और बाद में मैंने एक जीन्स और खरीदी जो कैमोफ्लेज थी, वो जो जंगली तरीके का प्रिंट बना होता है जंगल वाला, वो था, और जिसको मैंने बड़ा कम इस्तेमाल किया। तो आप मेरी सारी वीडियोस में देखेंगे मैंने दो ही कलर की पैंट्स पहनी हुई है, या सफेद या जो ब्लू जीन्स होती हैं वो। और टी शर्ट्स कम से कम मेरे पास 12 कलर की थी और उसके साथ की मैचिंग की पगड़ियाँ थी। तो उससे आपको जब मेरी अपीयरेंस है वो अलग अलग नजर आती थी, लेकिन नीचे जो ट्राउजर है वो एक ही रंग की होती थी। इसलिए आप जो भी कपड़े पहने या जो भी कपड़े लेके जाएं वो ऐसे हों कि उसके कॉम्बिनेशंस आपके अलग अलग तरीके से बन सकें। और बॉटम आप जीन्स पहनते हैं तो वो आपका एक या दो कलर की होनी चाहिए। तो जीन्स के 2 पेयर आपके लिए सफिशिएंट है, और साथ में ऊपर टॉप्स आप जितने ले जाना चाहें वो आपकी मर्जी है। लेकिन जितना भी सामान आप लेके जाएं वो कम मात्रा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो। फिर कपड़ों के अलावा बात ये आती है कि और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। कपड़े तो हो गए, कपड़े तो हमारी मर्जी के हिसाब से कभी हम कम ज्यादा भी कर लेते हैं। और ऐसे कौन कौन सी एसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो हमें लेके ही जानी है। तो जरूरी चीजें हम मेरे से शुरू करते हैं। आइए मैंने चश्मा पहना हुआ, बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि इसके बिना मुझे दूर का नजर नहीं आता। मेरी कमजोर है नजर नजदीक की भी, उसके लिए मैंने एक अलग चश्मा बनवाया हुआ है। तो वो भी मैं कभी कभी जब पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है तो मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। तो जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक पेयर तो उनके पास है। अगर बाइफोकल है तो अच्छी बात है, अगर 2 है नजदीक और दूर का अलग अलग है तो कम से कम एक एक चश्मा वो एक्स्ट्रा और लेके जाए। क्योंकि एक चश्मा एक ऐसी चीज है, अगर ये खराब हो गया या टूट गया या इस पे कुछ स्क्रैचेस आ गए
तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। और वहाँ पर ख़ास तौर से विदेशी मुल्कों में ये चश्मा एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत महंगा बनता है। और इसीलिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से आते हैं और चश्मे यहाँ आके बनवाते हैं। फ्रेम वहाँ से ले आइए, वो सस्ता पड़ता है, लेकिन चश्मा बनवाना यहाँ से आसान है। यहाँ से जो चश्मे हैं, जो उनके लेंसेज हैं, यहाँ सस्ते पड़ते हैं। तो स्पेक्स जो हैं आपके, जो चश्मा जिसको हम बोलते हैं, वो आपका एक पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। दूसरी चीज एक आपको और भी करनी चाहिए फॉर द एक्स्ट्रा सेफ्टी, कि जो आपके जो लेंस का, जो आपकी जो नजर का जो नंबर है, उसका प्रिस्क्रिप्शन आप जरूर बना के रख लें। कभी कभी दोनों चोरी हो गए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको दोबारा बनवाना पड़े तो उसके लिए आपके पास नंबर होना चाहिए। फिर बात करते हैं आपकी मेडिसिन की, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं हर इंसान को कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी होती हैं और हम लोग सभी लोग मेडिसिन खाते हैं। तो जो हट्टे कट्टे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जो मेरे जैसे जिनको थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि आप अपनी जो मेडिकल की जितनी भी दवाइयां हैं, अगर आप 3-4 महीने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इतनी सारी दवाइयां लेके जाते हैं तो उसके लिए एक कैच है। वो कैच क्या है कि अलग अलग मुल्कों में दवाइयां लाने के ऊपर अलग अलग पाबंदियां हैं। चाहे आप थोड़ी भी लेके जाएं तो कई मुल्कों पे उस पर भी पाबंदी है। मिसाल के तौर पे दुबई में अगर आप पेन किलर लेके जाते हैं तो कुछ पेन किलर ऐसे हैं जो ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। वो ड्रग्स जो दूसरी वाली ड्रग्स होती हैं, आपकी दवाइयों वाली ड्रग्स नहीं, तो वहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए आप जब भी किसी कंट्री में जाएं और अपनी दवाइयां साथ में लेके जाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि उस कंट्री के अंदर, वो गूगल में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयां बैन है, कौन कौन से सॉल्ट जो है वो बैन है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत क्या, बहुत से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जो भी दवाइयां लेके जाएं वो अपने डॉक्टर से उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं। और उस प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा होना चाहिए वो बताता हूँ, बहुत जरूरी है, ध्यान से नोट करने वाली चीज है। वो ये है कि वो डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि ये आदमी, इसका नाम सो एंड सो है, इसके फादर का नाम सो एंड सो है, इस एड्रेस पे रहता है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये मेरा पेशेंट है और ये काफी समय से दवाइयां ले रहा है और ये इसकी दवाइयां हैं जो रेगुलर चल रही हैं और एक ट्रिप पे जा रहा है और इसलिए ये इतनी सारी दवाइयां इतने महीने के लिए या इतने दिनों के लिए लेके जा रहा है और उसको मैं सर्टिफाई करता हूँ। तो ये इस तरीके का लेटर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी दवाइयां लेके जा रहे हैं और वहां पर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है, कस्टम वाले आपसे पूछते हैं, तो आपके पास वो एक प्रूफ है आपके डॉक्टर का कि वो ये बताता है कि ये दवाइयां आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हैं। और हाँ, कई मुल्कों में ये भी है कि हम लोग जैसे इंडिया में क्या करते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो वो जब तक उसके ऊपर वो गोल ठप्पे वाली सील होती है वो जब तक ना लगी हो तो वो लोग कई मुल्कों में उन चीज़ों को नहीं मानते, वो प्रिस्क्रिप्शन को मानते हैं कि जाली है। तो वो डॉक्टर को आप जरूर बोलिए, चाहे वो गोल वाला हो चाहे वो लंबा वाला हो, वो अपनी स्टैम्प जरूर लगा दे इसके ऊपर। तो स्टैम्प का होना उसके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत जरूरी है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं और बहुत सारी जनरल चीजें जो आपको इस तरह के ट्रिप में काम में आएंगी। उसमें एक है आप अम्ब्रेला, आपका छाता, वो छाता बहुत जरूरी होता है, आपको जरूर रखना चाहिए। रेनकोट, वो भी बहुत जरूरी है। और एक स्विस नाइफ आता है, आपने देखा होगा इंटरनेट पे, कई बार देखा होगा। तो वो स्विस नाइफ के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसा अगर स्विस नाइफ आप खरीद लेते हैं तो आपको कई जगह पे काम आएगा। तो एक आप स्विस नाइफ जरूर लेके साथ में जाएं। फिर चीजें आती हैं बहुत सारी ऐसी, जैसे कि आपका कॉफी आपको पीने का शौक है तो कॉफी का आपका जो जग है वो लेके जाइए। हमारे पास एक थर्मस था बड़ा वाला जो पानी गर्म रखता था, तो वो आपके पास होना चाहिए था। हमारे पास एक और भी चीज थी, जैसे कि हमारी कॉफी ठंडी हो गई और कॉफी गर्म करनी है, तो 12 वोल्ट का एक छोटा सा एक वार्मर आता है कि वो आप कॉफी के मग में डाल दें। तो जैसे अब आपने देखा होगा वो होता है ना घर में पानी को गर्म करने के लिए रॉड आती है लंबी वाली, जो हम बाल्टी में डाल देते हैं, तो वैसा ही कुछ है, एक छोटा सा होता है, मॉडल बना होता है, उसके आगे एलिमेंट लगा होता है, वो आपने कप में डालें तो आपकी कॉफी या चाय गर्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, तो ये काम की चीजें आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा पैकिंग की लिस्ट बहुत सी लंबी लिस्ट है, तो मैं जो इस वीडियो के जो जहां पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको सारी डिटेल डाल रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आपके लिए बड़ा हैंडी होगा, ताकि आप जब वो डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपकी एक बेसिकली एक चेकलिस्ट हो गई। तो उस चेकलिस्ट से आप अपनी पैकिंग लिस्ट को मैच कर सकते हैं और आप ट्रैवल में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अंत में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिस्ट तो आपकी बन गई और भी आगे बनती रहेंगी। और जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आप वो वही लिस्ट पे लेके जाएं चीजें, उससे एक्स्ट्रा भी लेके जाएंगे, मुझे मालूम है। तो खैर, ज्यादा सामान लेके जाएंगे तो भी आपका फायदा नुकसान है, कम लेके जाएंगे तो भी आपका फायदा नुकसान है। लेकिन एक चीज जो है, बीइंग एन इंडियन मत ले जाना भूलिएगा, और वो ये है कि आपके खाने का सामान का एक हमारा एक अलग से एपिसोड भी होगा कि क्या क्या है
उसमें बताएंगे, लेकिन खाने का सामान यहाँ जरूर लेके जाइएगा। सो पैकिंग लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि और हमारी क्या चीज़ छूट गई या रह गई। तो हमारी जो चीज़ छूट गई है वो है हमारा सेलफोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेलफोन जो है वो अगर आपके पास ड्यूल सिम वाला है तो सोने पे सुहागा है। अगर ड्यूल सिम वाला नहीं है और आप सेलफोन बदल सकते हैं या नया खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि एक आपका सेलफोन ड्यूल सिम वाला हो और एक सेलफोन आपके पास और होना चाहिए जो कि सिंगल कनेक्शन का हो। तो वो बहुत ज़रूरी है, सेलफोन, 2 सेलफोन। और जब सेलफोन आप लेंगे तो जाहिर बात है उसके साथ आपको यूएसबी केबल भी चाहिए होंगी, तो यूएसबी केबल भी आप एक्स्ट्रा लेके जाइए। और जब सारी चीज़ें होंगी तो उसके लिए आपको चार्जर भी चाहिए होगा, तो चार्जर भी आप 2 लेके जाइए। तो गाड़ी में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में एक चार्जर लगता है, वो 12 वोल्ट चार्जर उसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लग लगे होते हैं और वो यूएसबी प्लग्स होते हैं। सो उससे आप अपना सेलफोन भी चार्ज कर सकते हैं और उसके अलावा जो आपकी बैटरीज हैं वो भी चार्ज हो जाती हैं। तो यूएसबी जो पॉइंट है वो काफ़ी आपको मदद देता है। और हमने तो एक काम और करा था कि क्योंकि हमें कैमरे की बैटरियां चार्ज करनी होती थी, तो इसके लिए हमने एक बड़ा वाला एक वो लिया था, इन्वर्टर टाइप की चीज़ होती है कि जो आपको वोल्टेज ज़्यादा देता है। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी जो बैटरीज वगैरह हैं उसको अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो उसकी मैं फ़ोटो भी डाल रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी आप लेके जाएं, वो आपका डायरेक्ट 12 वोल्ट में लग जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से आप अपना जो लैपटॉप या आपकी जो बैटरी के जो पॉइंट्स हैं वो उसमें लगा सकते हैं। तो उसमें वोल्टेज काफ़ी रहती है और वो बेस्ट होता है वो। अदरवाइज आपका जो बाकी सब चार्जिंग है बड़ी स्लो होगी। तो ये तो था आपका सेलफोन, उसका फिर चार्जर और उसकी केबल्स और सो ऑन, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको चाहिए। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पैकिंग लिस्ट का हिस्सा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपको पूरे ट्रिप का मज़ा ही नहीं आएगा। तो क्या है वो चीज़, आप सोच रहे होंगे यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं होगी तो उसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक कहावत है, कहा जाता है कि भूखे पेट न भजन भय गोपाला, यानी कि अगर पेट भूखा हो तो आपको आनंद कैसा आएगा। और कई लोग खाने पीने के मामले में तो बहुत ज़्यादा फंसी होते हैं कि अगर उनको लंच नहीं मिला या ब्रेकफास्ट नहीं मिला या डिनर नहीं मिला तो वो पूरा आसमान उठा देते हैं सर के ऊपर। और खाना अगर उनको इंडियन खाना नहीं मिला फिर तो हो गया पंगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि भाई खाने का जुगाड़ यहाँ से आप करके साथ चलो। अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गुजराती में वो फाफड़ा थेवड़ा पता नहीं क्या क्या होता है, और जो पतली पतली रोटियां किस्म की होती हैं जो महीनों तक खराब नहीं होती हैं, तो वो आप ले जा सकते हैं। खाने के पैकेट्स होते हैं जो आजकल बहुत सारे फूड पैकेट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं। उसमें दाल मखनी भी आती है, मटर पनीर भी आता है और भी नॉन वेजिटेरियन की भी बहुत सारी डिशेस आती हैं, तो आप वो ले आ सकते हैं। और बहुत आसान होता है उसको बनाना, बस उबलते हुए खौलते हुए पानी में आप उसको डालिए और कुछ मिनटों में आपकी दाल मखनी या बटर चिकन तैयार। तो वो खाने के पैकेट आप ले आ सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में आपको जो पराठे हैं वो उसके बने बनाए पराठे होते हैं, वो आपको खाली गर्म करने होते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं, यहाँ से भी मिलते हैं, तो वो भी आप ले जा सकते हैं। अब रोटी तो वहाँ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो रोटी ना बने और अगर आप चावल पे समझौता कर सकते हो तो करना चाहिए। हमने तो भाई वैसा ही किया था। हम यहाँ से एक छोटा सा राइस कुकर लेके गए थे और राइस कुकर में जाके हम उसको डालते थे, फटाफट राइस हमारे तैयार हो जाते थे कुछ मिनटों में। जब तक हम शावर लेते थे हमारा राइस तैयार होता था और दूसरे गैस के ऊपर हमने पानी गर्म किया और उसके अंदर वो पैकेट डाले और खाना तैयार। और ब्रेड्स बहुत अच्छी मिलती हैं बाहर, तो आप ब्रेड भी लेते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। और इन सबको बनाने के लिए आपको बर्तनों की भी जरूरत पड़ेगी। सो बर्तन आप उस हिसाब से ले आ सकते हैं कि जितने लोग आपके हैं, अगर 2 लोग हैं तो उसके हिसाब से उतना छोटा बर्तन हो, और अगर 4 हो तो उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा बर्तन आपको चाहिए। तो बर्तनों में खास तौर से सॉस पैन है, फ्राई पैन है, कढ़ाई है, ये छोटी छोटी चीज़ें घर में जो होती हैं, उसकी करछी वगैरह और खाने पीने के लिए चम्मच और छुरी कांटे जो भी आप ले आना चाहते हो तो वो आप ले जा सकते हैं। और सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट जो है आप ऑमलेट बनाइए या आप अपनी दाल मखनी बनाइए या बटर चिकन बनाइए, जो मर्जी बनाइए खाने के लिए। तो खाना आपके साथ होगा तो आपको एक सपोर्ट होगी। और बाकी मेरा मानना तो ये है भैया, जिस मुल्क में जाओ वहीं का खाना वहीं खाओ और वहाँ का कल्चर एंजॉय करो, वहाँ का म्यूजिक एंजॉय करो, तो मज़ा तो उसमें है। लेकिन अगर आप थोड़े से फंसी हैं खाने में तो खाना यहाँ से लेके जाइए, तो वो भी आपको आसान रहेगा। चावल जो है वो हम यहाँ से लेके गए थे, एक बोरी 20 किलो की चावल लेके गए थे और फिर हमने वहाँ भी खरीदे थे। तो चावल हो गई, दाल हो गई, इस तरह की चीज़ें ले आ सकते हैं। बाकी वहाँ पर आपको सुपर मार्केट में आप जाइए, बहुत खाना मिलता है और सस्ता मिलता है, तो वहाँ से आप रॉ खाना ला के और बना भी सकते हैं। अब ये सारी बातें पैकिंग लिस्ट की तो हो गई, अब ये पैकिंग भी हो गई, लेकिन अब पैकिंग करें कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है
कि पैकिंग कैसे करी जाए। अब आप सोचेंगे भाई पैकिंग कैसे करी जाए, पैकिंग क्या करना है, सीधा से सामान डालना है अपने अटैची में या बैग में और हो गई पैकिंग। अरे भैया पैकिंग ये नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये की होती तो हमारे जितने कपड़े थे वो गीले नहीं हुए होते, हमारे सारे के सारे कपड़े गीले हो गए, मेरी पगड़ियों ने रंग छोड़ दिया, मेरी सारी नई की नई टी शर्ट्स खराब हो गई, सब रंग चढ़ गया था। तो जो बेवकूफ़ी हम लोगों से हुई है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैकिंग किस तरीके से करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पैकिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि हमें जो गार्बेज हमारे कैन होते हैं बड़े वाले, तो उसके अंदर गार्बेज बैग हमें मिलते हैं और वो 50 का शायद पैकेट आता है, उसमें काले रंग का भी होता है और उसमें सफ़ेद रंग का भी होता है। तो आप सफ़ेद रंग वाला जो है वो वहाँ से पैकेट खरीद लीजिए 50 का, और वो काफ़ी बड़े होते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले आप अपने अपने कपड़े जो हैं वो उसके अंदर, या भी जो सामान आपका पैक करने वाला है उसके अंदर डालिए, उसके अंदर स्लिप कर दीजिए और उसमें गांठ लगाने के बाद उसको दूसरी तरफ से एक और चढ़ा दीजिए। तो आपका जितना सामान है जो आपने बैग में डालना है वो सारा पहले उस प्लास्टिक के बैग्स में आ गया और वो आपने अपने बैग के अंदर रखना है। उसके बाद आपने अपना बैग बंद करना है। तो खत्म हो गई? नहीं, यहाँ भी खत्म नहीं हुआ काम। इसके बाद आपको एक और काम करना है। कई बैग्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके पिट्ठू बैग हैं, रैकसैक बैग हैं, उसके ऊपर एक कवर आता है तो जिसको हम बोलते हैं वाटरप्रूफ कवरिंग। तो वो आपको बाजार में मिल जाता है। आप डीकैथलॉन पे जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी सामान है ट्रैवल से रिलेटेड, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। वो अगर वो हो गया तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपना देसी जुगाड़ तो हाजिर है। तो देसी जुगाड़ तो यही है कि जैसा आपने अंदर करा, जो 2 आपने लिफाफे जो गार्बेज बैग्स आपने अंदर पैक करके डाले, वही 2 आपने और एक्स्ट्रा लेके उसके आपको अपने बैग के ऊपर चढ़ा देने। तो अब ये हो गया पैक। अब इन बैग्स को आपने रखना है ऊपर, जब आप ऊपर रख रहे हो। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर जब गाड़ी के अंदर जब और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वैल्यूएबल चीज होती हैं जो आपको अंदर रखनी होती हैं, तो जब आप वो चीजें अंदर रखते हो तो कुछ सामान आपको छत पे रखना पड़ता है। और जब भी गाड़ी की आप छत पे कोई सामान रखते हो तो इसका मतलब है वो रिस्क जोन में है। बरसात का जब इस तरह का ट्रैवल है, आपको कुछ नहीं पता होता। अभी धूप खिली हुई है और कब बरसात आ जाए आप कह भी नहीं सकते, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जब आप ऊपर बैग रखते हैं तो ऊपर उस बैग्स को कवर करने के लिए आपको एक टारपीन या टार्प जिसको बोलते हैं वो चाहिए होता है, और वो भी एक अच्छी सॉलिड क्वालिटी का। हमने जो खरीदा था वो तकरीबन 900 या 1200 रुपए का था और काफ़ी मोटा था। एक तरह से वो ऑरेंज कलर का था और उसका दूसरा हिस्सा जो था वो ब्लू कलर का था। आप हमारी गाड़ी पे देख भी सकते हो, लगा हुआ आपको नजर आएगा जब हमारी वीडियोस में। तो ये टार्प जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको रैप करने की भी एक कला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि टार्प काफ़ी बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, तो इसको आपने अपने जो कैरियर में आपने यूं लंबा इसको बिछा देना है। और उसके बाद उसके ऊपर सूटकेस या सूटकेस तो आपने ले जाने नहीं है, बिल्कुल भूल के भी नहीं जाने। आपके जो बैग्स हैं, तो बैग्स वगैरह जो भी आपका सामान है वो रखना है। रखने के बाद आपने इसको इधर से और उधर से ऊपर से इसको कवर करना है। और कवर करने के बाद वो पुराने ज़माने अब चले गए रस्सी बांधने वाले, अब आगे रस्सियों की जगह पे आ गया बंजी कॉर्ड्स। तो बंजी कॉर्ड्स क्या होती हैं, वो एक रस्सी होती है, स्ट्रेच खिंच जाती है, वो उसके दोनों साइड पे हुक लगे होते हैं। ये बंजी कॉर्ड आपको दुकानों पे मिल जाएगी अमूमन, या आप डीकैथलॉन पे जाते हैं तो वहाँ से तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले लें और उसको आप खींच के, और उसमें स्ट्रेच होती है काफ़ी, तो खिंच जाती है। तो वो हमने ली थी कि तकरीबन 12 ली थी, तो वो 12 आप ले लें। 6 लगती हैं, 6 आपके साथ स्पेयर पड़ी होंगी, कभी चलते चलते कोई निकल भी जाती है, तो वो आपने इसके ऊपर बांधना है। तो जब भी आप सारी चीज़ें करेंगे तब आपकी ऊपर की जो पैकिंग है वो फुल प्रूफ हो गई। तब आपको कोई मसला नहीं है। अगर बारिश आती है, तूफान आता है या बर्फ भी गिरती है, तो आपके अंदर जो सामान रखा हुआ है उसके जो टाप के नीचे और आपके जो बैग्स के अंदर जो आपका सामान है वो 100% सेफ रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। और एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो है कौन सी चीज़, वो है हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे YouTube चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं करा है, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी तरीके से जो हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो आपके काम आती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और एक किसी नए चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और आपको उसका भी ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि आपको उसका लाभ हो सके। ज्ञान वैसे तो बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर ज्ञान ज़्यादा बांटो तो लोग परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं खाली आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरीके प्यार बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। नमस्कार।